नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की इस मॉक टेस्ट में मैं आपको हिंदी का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं और दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबको एक पल के लिए दोस्तों लगेगा कि आप रियल में दोस्तों सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखिए कैसा कैसा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए एक नंबर का जो दोस्तों आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों आप लोग का अपमानजनक, ऑप्शन 2 में है बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना, और ऑप्शन 3 में है कम अवधान, विस्तार और उच्च सारी गतिविधि, और ऑप्शन 4 में है दोस्तों मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना। तो दोस्तों अधिगम निर्योग्यता की जो पहचान होता है दोस्तों वो आपका एक कंडीशन में होता है, जब बच्चा आपका छोटा रहता है तो वो क्या करता है दोस्तों, बी को डी लिखना शुरू कर देता है और वाज को 100 लिखना शुरू कर देता है, 21 को 12, यानी वो शब्दों का और अक्षरों का दोस्तों अंतर को नहीं समझ पाता है। ठीक है, जैसे अगर 32 लिख दिया, ठीक है, तो 32 को वो लोग 23 लिख देगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगर उन लोग को बोल दीजिएगा कि 84 लिख के दिखे आइए तो वो लोग 48 लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं उन लोग को छोटी संख्या बड़ी संख्या सही से मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना वो शुरू कर देता है दोस्तों अधिगम निर्योग्यता की स्थिति में। चलिए नंबर 2 सवाल। नंबर 2 में आप लोग का है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे दृश्य शब्द यानी साइट वाइज को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ऑप्शन 2 में है बच्चों का मानसिक विकास बंद हो जाता है। ऑप्शन 3 में है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि होते हैं, या बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो दोस्तों अधिगम अशक्तता वाले, अधिगम अशक्तता मतलब दोस्तों क्या होता है आप लोग का डिसेबिलिटीज। तो कैसे डिसेबिलिटीज होता है आप लोग का अधिगम अशक्तता वाले बच्चों का क्या होता है दोस्तों कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या हो जाता है उन लोग का भ्रम हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, न भ्रम हो जाता है। चलिए नंबर 3 में आप लोग का है आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, देखिए ये वाला आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपसारी चिंतन दोस्तों कैसा टाइप का चिंतन है, ये आप लोग का पॉजिटिव थिंकिंग चिंतन है। ठीक है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग होता है, और अभिसारी जो चिंतन होता है वो आप लोग का नेगेटिव थिंकिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 4 में आप लोग का है, देखिए नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है, या वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध में विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऑप्शन 3 में है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में लायन विद्र वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। ऑप्शन 4 में है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना दिखाएं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे बच्चों के संवेदनशील को बनाता है और वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं बल्कि उनको क्या बनाता है दोस्तों, निशाना बनाता है। ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नंबर 5 आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ आप लोग का 2005 के अनुसार एनसीएफ 2005 से सवाल है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 2 में है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 3 में है यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और ऑप्शन 4 में है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण सम्मान में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो है दोस्तों ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नंबर 6 में आप लोग का है, देखिए वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है दोस्तों जिसमें सामान्य वर्ग और किसी भी वर्ग के दोस्तों बच्चों को समान शिक्षा जहां पर दी जाती है उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो नंबर 7 में आप लोग का है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता
होता है, किशोरावस्था में होता है या प्रौढ़ावस्था में होता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शैशवावस्था में। शैशवावस्था में आप लोग देखें दोस्तों कि कोई बच्चा होता है वो साइकिल चलाता है, फिर वो गिरता है, फिर चलाता है, फिर गिरता है, तो ये ज़्यादातर आपका शैशवावस्था में होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। चलिए नंबर 8 में आप लोग का है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो निम्न में से कौन सी है? रुचियां है, आवश्यकताएं हैं, असुरक्षा है या अभिवृत्ति है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असुरक्षा। ठीक है, तो असुरक्षा क्या हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर। चलिए नंबर 9 में आप लोग का है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट है, जीन पियाजे है, फ्रेडरिक टेसी है या E.L. पील है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जीन पियाजे साहब। ठीक है, तो जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 10 में आप लोग का है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था या 6 से 12 वर्ष तक, और ऑप्शन डी में है दोस्तों आप लोग का किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, चलिए नंबर 11 में हम लोग का है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण भी करता है और बच्चे की बात सुनाता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन और वस्तु स्थैर्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सजीव चिंतन। दोस्तों सजीव चिंतन के अंतर्गत क्या आता है कि दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो सूर्य को भी दोस्तों सजीव पकड़ लेते हैं और सूर्य जैसा जैसा करता है वो बच्चे भी वैसे टाइप का करते हैं। तो ये आप लोग का सजीव चिंतन में होता है, यानी वो लोग सही से वो पहचान नहीं पाते हैं कि सजीव कौन है, निर्जीव कौन है, किसके अंदर जान है, किसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सजीव चिंतन। चलिए नंबर 12 में आप लोग का है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 में है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन 2 में है लड़कियां अधिक बुद्धिमानी होती है, और ऑप्शन सी में है कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध ही नहीं है, और ऑप्शन 4 में है कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा दोस्तों, यानी सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध ही नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए नंबर 13 में है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है यानी विकलांग बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए करे। ठीक है, उसके बाद है कि यह बच्चों को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके, और ऑप्शन 3 में है कि उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, और ऑप्शन 4 में है कि बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश कर ले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यानी वह बच्चा को उस स्थान पर बैठाए जहां से शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को वह साफ तौर पर देख सके। ठीक है, चलिए नंबर 14 में आप लोग का है प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। नाटक रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला या आभासी प्रयोगशाला? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नाटक रंगमंच। ठीक है, तो नाटक रंगमंच ये क्या होता है दोस्तों, अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को यह हल करने में दोस्तों क्या करता है, हेल्प करता है यानी मदद करता है। चलिए नंबर 15 में आप लोग का है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, अग्रणोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए या तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए वो आप लोग का अग्रणोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे आगे कैसे बढ़े इस प्रकार की भूमिका उसको निभानी चाहिए अपने माता पिता को। चलिए नंबर 16 में आप लोग का है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसके चेतन के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है,
चलिए नंबर 17 में आप लोग का है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोस। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मेरा मित्र। ठीक है, चलिए नंबर 18 में आप लोग का है कि जन्म के समय शिशु रोता है, किस लिए रोता है? भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जन्म के समय शिशु रोता है वो इसलिए कि वातावरण के परिवर्तन के कारण। कभी देखते हैं वो लोग कि दिन हो जाता है, कभी रात हो जाता है, तो इस प्रकार के वातावरण के कारण दोस्तों बच्चे जो होते हैं यानी शिशु जो होते हैं वो रोते रहते हैं। चलिए नंबर 19 में है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लाभ लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो आपका एज होता है दोस्तों आप लोग का नंबर ऑप्शन ए यानी 14 वर्ष हो जाता है। चलिए नंबर 20 में आप लोग का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी किशोरावस्था से। चलिए नंबर 21 देखिए क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है और अपने गेंदबाजी के कौशलों को विकसित कर देता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। चलिए नंबर 22 में आप लोग का है कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है किस पर? कि शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण पर। तो दोस्तों संरचनात्मक अधिगम जो सिद्धांत जो जोर देता है वो देता है दोस्तों कि विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 23 में आप लोग का है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने को आकलन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सीखने के लिए आकलन। ठीक है, तो सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। चलिए नंबर 24 में आप लोग का है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? हाथ मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन या प्रतिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू करना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी हाथ मुंह संबंधन। चलिए नंबर 25 में आप लोग का है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियां में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य द्वंद्वत्व में या आक्रामकता में। ठीक है, आक्रामकता में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा समाजीकरण में इसको मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 26 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो आप लोग का शारीरिक गठन है वे के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को दोस्तों आकार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 27 में आप लोग का है कि बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। चलिए नंबर 28 में आप लोग का है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या यह व्यक्तिगत असफलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जब भी बच्चा असफल होता है यानी फेल हो जाता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिगत असफलता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 29 में आप लोग का है कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति अधिक होती है
अत्यधिक होती है, बहुत कम होती है या कम होती है। तो दोस्तों जन्म के समय बालक की जो स्मरण शक्ति होती है वो आपका होता है दोस्तों बहुत ही कम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 30 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सृजनशील बालकों की। ये वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन था वो आप लोग का 30 क्वेश्चन था, और 30 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना आंसर सही हुआ ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा हमारी स्पीड में बताइए, आप लोग को कैसा लगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का कैसे लगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का जो दोस्तों आप लोग चल रहा है ये मॉक टेस्ट चल रहा है, इसीलिए दोस्तों आप लोग को खुद इसको बनाना चाहिए, इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोग के लिए ये जल्दी जल्दी बोला। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।